हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4। पार्ट 1, 2, 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप प्लीज़ देखिए। और आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में जो जिस टाइप के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। नंबर सिस्टम पार्ट 4 में आज हम देखेंगे योग, अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। इनमें शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सोल्व करेंगे और आइए आसान भाषा में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का योग 40 है। योग 40 दे रखा है और इनका अंतर दे रखा है 6। तो बड़ी संख्या पूछिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बड़ी संख्या निकालना हो तो योग प्लस अंतर 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 40 प्लस 6 46 डिवाइड बाई 2। इसका डिवाइड किया, आंसर आ गया 23। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन में छोटी संख्या निकालनी हो तो इनका योग और अंतर का माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योग दिया है 36 और अंतर दिया है 12 और छोटी संख्या निकालनी है तो इनको माइनस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये आ गई छोटी संख्या। इनको 2 से डिवाइड करने के बाद 36 को -12, ये आ गई 24। 2 से डिवाइड किया, छोटी संख्या आ गई 12। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिए दो संख्याओं का योग दिया है 75 और अंतर है 25। दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। इसमें पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। ये होगा 75 25 100, 2 से डिवाइड किया 50 आ गई बड़ी संख्या। इसी प्रकार छोटी संख्या निकालेंगे तो 75 छोटी के लिए माइनस कर देते हैं 25 डिवाइड बाई 2। ये आ गया 50 को 2 से डिवाइड किया 25। बड़ी संख्या आ गई 50 और छोटी संख्या आ गई 25। तो इनका गुणनफल पूछा है तो 50 इंटू 25, ये आ गया 125 0 1250। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसमें पहले हमने देखा कि योग 75 दिया है और अंतर 25 दिया है, तो पहले बड़ी संख्या निकाल ली और छोटी संख्या निकाल ली। जो भी इनकी वैल्यू आई है उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो गुणनखंड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो उनका गुणनफल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या के लिए 46 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, यह आ गया 60 डिवाइड बाई 2। यह बड़ी संख्या आ गई 30। इसी प्रकार छोटी निकालेंगे। छोटी के लिए उनका अंतर कर दिया 46 माइनस 14 डिवाइड बाई 2। यह गया 2 और 3 32 डिवाइड बाई 2। छोटी संख्या आ गई 16। इनका गुणनफल पूछा है। गुणनफल पूछा है तो 30 इंटू 16, यह आ गए 480। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 480 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो संख्याओं का योग दिया है 8 और उनका गुणनफल दिया है। इसमें अंतर नहीं दिया, इनमें अंतर की जगह इसमें गुणनफल दिया है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे कि योग दिया है और गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट हम इनको योग बटे गुणनफल लिख दें। इसका आंसर ये आ गया 8/15। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें देखते हैं कि कैसे हुआ। योग 8 है तो
वो संख्या हो गई 5 और 3, 5 और 3, और इनका गुणनफल करें तो 15 आ गया, योग करें तो 8 हो गया। तो 1/5 1/3, उनका गुण नीचे आ गई 15, 3 + 5 ये आ गया 8/15। इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट ये उनको जो भी योग बटे गुणनफल के रूप में लिख देंगे। ये जी ट्रिक है। ये दो संख्याओं का गुणनफल योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग है, तो इसमें योग बटे गुणनफल डायरेक्ट इसका 12/35 आंसर आ गया। और देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो संख्याओं का योग हो गया 7 + 5 और गुणनफल हो गया 7 × 5। इसी प्रकार सोल्व करें तो 1/7 और 1/5, ये 7 और 5 दो संख्या ही हैं, तो इनका हो गया ये 35 और इसका 5 + 7 ये 12, 12/35। इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उस संख्या 19 से भाग देने तो कितना शेष बचेगा। इसमें देखते हैं कि जो भी शेष है ना, जो भी शेष है इसमें 21 शेष बचता है, जो भी वैल्यू दी है उससे डायरेक्ट भाग देते हैं। तो 21 में 19 का भाग दिया तो एक बार गया तो 2 शेष बच गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, तो उसे 5 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा। तो इसको डायरेक्ट 5 से भाग देंगे तो एक बार गया, इसमें 2 शेष बच गए, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया तो ई नंबर ऑप्शन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया तो 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिए तो क्या शेष बचेगा। इसमें क्या कि वर्ग नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट इसमें भाग दे देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। अब की बार वर्ग दिया है तो हम क्या करें कि ये जो शेष बचे ना इसका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग किया 4 की स्क्वायर यानी 16। अब 16 को 5 से भाग दे देंगे, ये 3 टाइम के 5 से 15 और एक शेष बच गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यदि किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष 2 बचता है, तो उस संख्या के घन को 3 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब की बार घन दिया है तो इसका क्यूब कर देंगे, तो इसका किया 4 8 आ गया, और अब 3 से भाग देंगे, 8 को 3 से भाग दिए तो 2 बार गया और 6 आ गया, शेष बचा 2। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है कि वर्ग दिया हो तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं और क्यूब दिए तो उसकी क्यूब कर लेते हैं और उस पर शेष का भाग दे देते हैं। यदि दो संख्याओं को 18 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं का योग को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इसमें ये देखते हैं कि जो भी ये शेष बचते हैं 2 और 3, ये इस संख्या से छोटे हैं ना, तो इनमें डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ऐड करके। अब ये 18 से छोटे हैं 2 और 3, तो इसका आंसर आ गया 2 + 3 = 5। 5 शेष बचेगा, ऑप्शन में नहीं दिया 5 क्या, इसमें 5 शेष आएगा डायरेक्ट। इसको सोल्व करें तो इसमें क्या है कि पहले हम 18 से इसको ऐड कर दें,
18 + 2 20 हो गया, और ये हो गया 18 + 3 21 हो गया। तो इनको ऐड किया, ये हो गया 41, और इसको 18 से डिवाइड किया तो 2 बार गया 18 36 और 5 शेष बच गया। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, और जो भी 18 से छोटी है या तो इसको डायरेक्ट ऐड करके भी इसका आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं को जब 25 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमश 2 व 3 बचते हैं। यदि उन संख्याओं का योग को 25 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। ये देखते हैं कि 25 से ये संख्या छोटी है तो इनका डायरेक्ट ऐड कर दो, से आंसर आ गया 5। और वैसे सोल्व करें तो पहली संख्या होगी 25 + 2 27, और दूसरी संख्या होगी 25 + 3 28। इन दोनों को ऐड किया यह होगी 55, और अब 25 से भाग दिया तो 2 बार गया, 25 दूनी 50 और 5 शेष बच गया। इसी प्रकार सोल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। दो संख्याओं को जब 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमश 7 व 6 बचते हैं। यदि उन संख्याओं का योग 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचे। इसमें क्वेश्चन में 7 और 6 है, इनका योग 8 से ज़्यादा है, 6 + 7 ये 13 हो गए। तो इसमें क्या है कि योग 8 से ज़्यादा है तो इसमें 8 का भाग दे देंगे। 8 का गया 8 एक बार और 5 शेष बच गया। इसका आंसर आ गया बी। यदि ये दोनों संख्याओं को ऐड करने पर जो 8 से छोटा आता है तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 8 से बड़ा है 13, तो इसमें 8 से डिवाइड किए तो 5 शेष आ गया। अब पीछे क्वेश्चन में देखते हैं कि जब 18 ये दोनों संख्याओं को ऐड किया तो 18 से छोटा था तो इसमें डायरेक्ट लिख दिया, और इसमें इन दोनों का ऐड किया 6 और 7 का, तो ये 8 से बड़ा आता है तो इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या 35 से इतनी बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है तो वह संख्या निकालो। ये संख्या निकालनी जो बीच की संख्या, तो 35 से बड़ी और 71 से छोटी है तो इनको ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मध्य संख्या आ जाएगी। तो इसको ऐड किया तो ये आ गया 106 डिवाइड बाई 2 किया तो 53, इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ऐसे है कि मध्य संख्या निकालने के लिए पहली संख्या और जो बड़ी संख्या है ना उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।